हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की सीरीज़ स्टार्ट है। उसमें हमारा जो आजकल टॉपिक जो चल रहा है वो है हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इन AWS। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इससे पहले हमने IAM जो है AWS के अंदर उसकी हमने थ्योरी को डिस्कस किया। उसके अंदर देखा कि यूज़र्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं, IAM के फीचर्स क्या होते हैं, उसके अंदर पॉलिसीज़ और परमिशंस वो क्या होती हैं, उनका क्या मकसद है, इनको हमने डिस्कस किया। हमने उसके अंदर आइडेंटिटी ब्रोकर्स को डिस्कस किया। उसके अलावा अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी आज लैब। हम IAM की एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के तौर पे एक लैब करेंगे जिसमें हम मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट करेंगे, उनके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ लगाएंगे और फिर उनको एक नई कंसोल में लॉगिन करके उनको चेक करेंगे कि आया कि जो हमने पॉलिसीज़ लगाई हैं वो इम्प्लीमेंट हो भी चुकी हैं या नहीं, जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं क्या वो यूज़र जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है उन पॉलिसीज़ और उन सर्विसेज को यूज़ करने से। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये हमारा AWS का अकाउंट है जिसके अंदर हमने आज लैब परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पर हमने जिसकी लैब करनी है वो है हमारा IAM की सर्विस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं IAM करके, या फिर आप लोग अगर रिसेंटली आप लोगों ने विज़िट किया तो आप लोगों को यहाँ पर वो सर्विसेज नज़र आ जाएंगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी जिन पे काम किया हुआ है। अगर आपने देखना है तो यहाँ पर आप लोगों के पास सिक्योरिटी की आएगी एक फ़ीचर। यहाँ पर हम नीचे मूव ऑन करते हैं, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें IAM का सर्विस मिलती है, मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। इसमें हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी डिस्कस करके आ चुका हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो मेक श्योर करें कि वो पहले उस थ्योरी वाले पार्ट को ज़रूर देखें और उसके बाद फिर इस लैब को व्यू करें। तो सबसे पहले हमने जैसे कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करते हैं अपने अकाउंट में टू सिक्योर आवर रूट अकाउंट। तो इसमें हम आज देखेंगे कि MFA कैसे अनेबल किया जाता है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लें IAM की एक डैशबोर्ड है। इसके अंदर इसने बताया है कि यूज़र ग्रुप्स एक बना हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ उसको डिलीट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों की जो कंसोल है और जो मेरी कंसोल है वो सेम जगह पे आ जाए, क्योंकि आप लोगों का अगर अभी न्यू अकाउंट होगा तो उस पर भी सारी चीज़ें 0 शो हो रही होंगी। अब यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स 0 हो गए हैं, यूज़र ग्रुप्स भी 0 हैं, रोल्स 3 ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, पॉलिसीज़ 0 हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स ये सारे 0 हैं। आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स का हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन किया था लास्ट वीडियो में, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग वो वीडियो देख के इस वाली लैब को परफॉर्म करें। अब हम सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है हमारा कि हमने MFA अनेबल करना है। हम अपने रूट अकाउंट जो है उसको ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं, हम उस पर एक सेकंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन और सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं। तो वो हम कैसे लगाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऐड MFA फॉर रूट यूज़र। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये कि यहाँ पर यह भी अनेबल नहीं की हुई। आप लोगों के अकाउंट में शायद यहाँ पर येलो कलर में साइन होगा तो वो ये शो कर रहा होगा कि आप लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम आप लोग इसको MFA को अनेबल करेंगे। यहाँ पर मैंने MFA ऑलरेडी अनेबल किया हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको डिसेबल करके ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे MFA अनेबल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ऐड करना है MFA जो कि हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो वो हमें न्यू टैब पे लेके चला गया। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ MFA टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ योर AWS इन्वायरमेंट्स। साइनिंग इन to MFA protected accounts requires a username, password and authentication code from an MFA device। अब यहाँ पर उसने ये बताया कि हम जो MFA हैं वो हम अपने AWS के एनवायरनमेंट्स जो हमारी AWS के अंदर जो सर्विसेज हैं हम उनको सिक्योर बनाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप अपने अकाउंट में साइन करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड तो ऑलरेडी आप प्रोवाइड करते हैं AWS के अकाउंट में लॉगिन होते हुए, लेकिन इस MFA की फ़ीचर को अनेबल करने के बाद आप लोगों को एक ऑथेंटिकेशन कोड भी एक प्रोवाइड करना होगा जो कि एक सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी कहलाएगी। अब यहाँ पर हम करते हैं एक्टिवेट MFA। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, चूज़ द टाइप MFA डिवाइस टू असाइन। अब यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे ऑप्शन वो है हमारा वर्चुअल MFA डिवाइस। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमारे पास गूगल की है गूगल ऑथेंटिकेटर जो कि आज हम इस लैब में यूज़ भी करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है। इस तरह की और भी डिफरेंट हमारे पास MFA की एप्लीकेशंस हैं जो कि हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर जो हमारी अगर हमने वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो हम यहाँ पर MFA डिवाइस को यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन भी आप लोग देख लेंगे सिक्योरिटी की। यहाँ पर अगर आपने कोई हार्डवेयर सिक्योरिटी की के साथ आपने MFA अनेबल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कोई गेमेल्टो का कोई टोकन है, या आप तीसरी है हार्डवेयर MFA डिवाइस अगर आप लोगों के पास आप लोगों के इन्वायरमेंट में है अवेलेबल तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर लिखें चूज़ करेंगे वर्चुअल MFA डिवाइस, क्योंकि वो हमारी एक तरह से वर्चुअल एप्लीकेशन है। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम करेंगे शो QR कोड। अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में आपने गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, और उसमें फिर ऑप्शन आ रहा होगा कि स्कैन QR कोड। तो आप लोगों ने स्कैन करना है QR कोड को। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये स्कैन QR कोड करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन कोड देगा। अब यहाँ पर ये जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो हर 30 सेकंड्स के बाद चेंज होता जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पहला कोड लिखना है जो मुझे अपने मोबाइल ऐप पे मोबाइल एप्लीकेशन पे शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैं 30 सेकंड का वेट करूँगा, जब वो पहला कोड रिमूव हो जाएगा और सेकंड कोड आएगा तो मुझे यहाँ पे MFA कोड सेकंड वाला यहाँ पर लिखना है। तो अगर आप 30 सेकंड तक अगर आप यहाँ पर रुके रहते हैं तो ये आपको कोड दोबारा से अपडेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असाइन MFA, तो ये मुझे असाइन हो जाएगा, क्लोज, और ये मेरा MFA अनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल डिवाइस टाइप है, सीरियल नंबर आप लोगों को ये असाइन हुआ है। मैनेज में जाते हैं तो अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं या आप उसको रीसिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी MFA अनेबल कर लिया है और अब आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करें और यहाँ पर रिमूव कर दें उसको, तो वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी हम रिमूव नहीं करना चाहते और अब हमारा MFA अनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर हम IAM में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा MFA जो है वो अनेबल हो गया है। अब हमने अपनी ये देखिए यहाँ पर टिक लग गया, इसका मतलब आप लोगों ने अपने रूट अकाउंट पर अपने MFA अनेबल कर लिया है। अब जब भी आप AWS के अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड के अलावा एक ऑथेंटिकेशन कोड जो कि आपकी एप्लीकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर जो आपको हर 30 सेकंड के बाद जो चेंज हो रहा होगा कोड वो आपने उस वक्त प्रोवाइड करना है उसको। ये थी हमारी सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अब हम आते हैं अपने यूज़र्स के ऊपर। हमारे पास यूज़र्स हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। क्या होता है, हमारे पास एक फिजिकल पर्सन जो है एक तरह से वो हमारा एक यूज़र कहलाता है। अब यहाँ पर हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं, ऐड यूज़र्स करते हैं। अब यहाँ पर यूज़र नेम फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ उज़ैर। अब यहाँ पर हम दो यूज़र एक साथ भी कंसेक्टिवली भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ अली रज़ा। अब यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं देनी, अली रज़ा ऐड अनदर यूज़र। यहाँ पर मैं कहता हूँ हसन। अब मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं यूज़ करनी, या तो आप यहाँ पे इसको मिला के लिखें या फिर उसमें आप ये जो है या हम ऐसा करते हैं मिला के लिख लेते हैं, या फिर हम अंडरस्कोर को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कंसेक्टिवली 3-4 यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन पूछा है सिलेक्ट AWS क्रेडेंशियल टाइप। अब यहाँ पर एक्सेस की और हमारे पास एक्सेस की है हमारे पास प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल CLI या आपने डिफरेंट AWS के API के ज़रिए लॉगिन करना है तो आप एक्सेस की यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। एक्सेस की के अंदर जब आप यहाँ पर इनेबल करते हैं तो आपको वो एक एक्सेस की ID देगा और दूसरा वो सीक्रेट एक्सेस की प्रोवाइड करेगा। तो ये आप लोगों ने इसको सेव करके रखना है अपने पास। दूसरा हमारे पास अगर हमने AWS मैनेजमेंट की कंसोल एक्सेस करनी है तो हमें यहाँ पर पासवर्ड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अनेबल पासवर्ड हमने अनेबल पासवर्ड किया। एक मिनट, यहाँ पे हम अनेबल जैसी पासवर्ड करते हैं तो वो हमें नीचे ऑप्शन शो करता है कि आप ऑटो जनरेटेड पासवर्ड लेना चाहते हैं या फिर कस्टम पासवर्ड बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं रूट अकाउंट से अनेबल हूँ तो मैं यहाँ पर कस्टम पासवर्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लाउड, शो करते हैं क्या लिखा है, क्लाउड एक्सपर्ट @123। ये मेरा पासवर्ड है, मैंने आप लोगों को शो भी करा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने अब ये तीनों यूज़र्स के लिए एक ही पासवर्ड आएगा, उज़ैर, अली रज़ा, हसन नदीम, तीनों के लिए ये एक ही पासवर्ड लगेगा। अब यहाँ पर उसमें है कि हमारे पास ऑप्शन कि आप यूज़र्स जब लॉगिन करें तो वो साइन इन करे तो उसके पास ऑप्शन आए कि वो अपना पासवर्ड नया क्रिएट करे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, अगर मैं इसको अनेबल कर देता हूँ तो जब भी यूज़र नेक्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो उसको वो नया पासवर्ड अपना खुद चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई इस तरह से बात नहीं है कि जो एडमिन क्रिएट कर रहा है पासवर्ड उसको मतलब एक्सेस हो जाएगी आपके अकाउंट की, नहीं। अगर आप यहाँ पर कर देते हैं तो जो यूज़र्स हैं उनको भी एक तसल्ली हो जाएगी कि हमारा पासवर्ड सिर्फ हमें ही पता है, क्योंकि वो उस वक्त जब लॉगिन होंगे तो वो उसको चेंज कर लेंगे।
तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इसको डिसेबल कर देता हूँ, आप लोग इसको अनेबल भी करके देखिएगा। और जब आप लॉगिन करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर पासवर्ड जब लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आया कि जो आपने यूज़र क्रिएट की हैं आप उस पर कोई परमिशन लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर पहला है ऑप्शन के ऐड यूज़र टू अ ग्रुप। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ग्रुप क्रिएट होता ऑलरेडी तो मैं यहाँ पर इन यूज़र्स को मैं उन ग्रुप में डाल देता। अब ग्रुप के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो उन यूज़र पे भी ऑलरेडी उन यूज़र पे भी लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है बना हुआ तो मैं यहाँ पर जाके क्रिएट ग्रुप भी कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी इनिशियल लेवल पे हम तो अभी ग्रुप नहीं क्रिएट करता, इसको हम नेक्स्ट जो लैब करेंगे उसमें ग्रुप वाली लैब करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि सेकंड ऑप्शन दिखाता हूँ आप लोगों को, उसमें लिखा है कॉपी परमिशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑलरेडी यूज़र है और उसके ऊपर मैंने सारी परमिशंस लगा दी हैं। अब मेरी इन्वायरमेंट में मेरी कंपनी में एक नया यूज़र आया है, अब बजाय कि मैं उसको सारी परमिशंस इंडिविजुअली दोबारा सेलेक्ट करके उसको असाइन करूँ, मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ऑलरेडी यूज़र बना है उसको सेलेक्ट करूँगा और वहाँ से उसकी सारी परमिशंस इस नए यूज़र को भी एलोकेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मेरा कोई यूज़र नहीं बना हुआ तो यहाँ पर कोई यूज़र शो भी नहीं हो रहा मुझे। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ डायरेक्टली। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिसीज़ हमारे पास 3 तरह की होती हैं, एक AWS मैनेज्ड है, एक जॉब फंक्शन है और तीसरी हमारे पास कस्टमर मैनेज्ड है जो कि कस्टमर खुद बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कस्टमर मैनेज्ड तो यहाँ पर मेरे पास कोई पॉलिसी शो नहीं हुई क्योंकि मैंने खुद से कोई क्रिएट पॉलिसी नहीं की हुई यहाँ पे। दूसरा अगर मैं करता हूँ यहाँ पर AWS मैनेज्ड तो यहाँ पर मुझे AWS ने जो खुद से डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ जनरेट करके दी हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, तो मैं यहाँ पर ये सारी पॉलिसीज़ यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास तीसरा ऑप्शन है AWS मैनेज्ड जॉब फंक्शन। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे हमारे पास कोई एक पर्सन है, कोई एक एम्प्लॉय है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके हम ये वाला पॉलिसी लगा सकते हैं। या हमारे पास कोई है बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटा साइंटिस्ट है, ये उनके रोल फंक्शंस के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको डिसेबल करते हैं और यहाँ पर अभी हम कोई इसके ऊपर इन तीनों यूज़र्स के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं लगाते, हम नेक्स्ट करते हैं क्योंकि हम इसकी पॉलिसीज़ ये बाद में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है टैग दे देते हैं तो हम नेम दे देते हैं और हम क्या देते हैं, ये हमारे पास डेव टीम के यूज़र्स हैं, डेवलपमेंट टीम के हैं। हम नेक्स्ट रिव्यू करते हैं तो उसने यहाँ पे हमें एक तरह से वार्निंग भी दिया कि द यूज़र हैड नो परमिशंस, कि आपने इस पर कोई परमिशन नहीं लगाई हुई। और आप लोगों को मैंने ये ऑलरेडी बताया भी था कि अगर डिफ़ॉल्ट पे अगर आप इस तरह से यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके पास कोई भी पॉलिसी, उसके ऊपर कोई परमिशन नहीं होगी तो वो किसी भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता आपके अकाउंट की। उसके बाद हम आते हैं नीचे क्रिएट यूज़र्स करते हैं तो हमारे पास ये 3 यूज़र्स उज़ैर, अली रज़ा और हसन नदीम के नाम से 3 यूज़र्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास यह है download.csv फाइल। अब ये हमने डाउनलोड करनी है। इसके अंदर क्या है, इसके यूज़र नेम, पासवर्ड, एक्सेस की, सीक्रेट की आईडी, ये सारी चीज़ें इसमें हमें गिवन है। ये यूज़र नेम है, पासवर्ड इसलिए शो नहीं किया क्योंकि मैंने कस्टम पासवर्ड रखा है, वो मुझे खुद पता है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक्सेस की है और ये सीक्रेट की है और ये लॉगिन है कि किस किस लिंक से वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आगे हम मूव ऑन करते हैं, ये शो कर सकते हैं हम सीक्रेट एक्सेस की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया होगा कि सीक्रेट एक्सेस की जो है ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे 3 यूज़र्स क्रिएट हो चुके होंगे, ये हमारे 3 यूज़र्स क्रिएट हो गए हैं। अब इसमें जैसे कि इन्होंने लिखा है कि पासवर्ड एक्टिवेटेड है नाउ और एक्सेस एक्टिव की एज है वो भी लॉगिन है, MFA अनेबल नहीं किया हुआ इन पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं कोई एक यूज़र सेलेक्ट करता हूँ इसमें और उसके ऊपर परमिशन लगाता हूँ। बल्कि इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को ये जो उज़ैर जो यूज़र है इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिंक है ये वाला, साइन इन URL फॉर IAM यूज़र्स। आप इस URL से अपने जो IAM यूज़र्स हैं उनको लॉगिन करवा सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पर न्यू टैब करके आप लोगों ने न्यू टैब करके इसको नहीं लॉगिन करना, क्योंकि जैसे ही आप एक न्यू टैब करके इसको लॉगिन करेंगे तो वो पिछला जो AWS का अकाउंट है वो आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो इसको क्लोज़ करना है, हम दोनों को एक साथ ऑन रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इनकॉग्निटो टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ वो वाला लिंक और यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर वो मुझे पूछ रहा है कि IAM यूज़र नेम क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उज़ैर, जो मैंने यूज़र क्रिएट किया था उसका पासवर्ड मैं लिख देता हूँ जो कि मैंने रखा था cloudexpert@123 और रिमेंबर कर लेते हैं दिस अकाउंट के लिए ताकि हमें बार बार ये देना ना पड़े। इसको साइन इन करते हैं तो ये हमारा एक यूज़र जो IAM यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई परमिशन असाइन नहीं की हुई थी उसको,
तो यहाँ पर उसको कोई भी परमिशन नहीं होगी, कोई सर्विस वो यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ EC2 पे आते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो यहाँ पर उस पर एक वार्निंग टाइप की आ रही होगी कि आप किसी सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये API एरर रेड में शो हुआ है कि आप यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते। अगर मैं इंस्टेंसेस में जाता हूँ तो यहाँ पे ऊपर लिखा है यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, मतलब कि आप ना तो लॉन्च कर सकते हैं इंस्टेंस, ना आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं अगर कोई ऑलरेडी इंस्टेंस बना है, ना आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई परमिशन नहीं है अभी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ S3 के ऊपर, सिंपल स्टोरेज सर्विस के ऊपर, वहाँ पर जाके देखता हूँ मैं, आप डिफरेंट सर्विस को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर, कि आप देखें कि किसी यूज़र को जो आपने क्रिएट किया है उसके ऊपर उसको कोई परमिशन असाइन तो नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पर नोट करें कि जो IAM यूज़र लॉगिन हुआ है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं उज़ैर @उज़ैर मंसूर, मतलब कि जब @ इस तरह से आ रहा है कि तो आप यहाँ पर समझ जाएँ कि ये आपका यूज़र अकाउंट है, आपका IAM यूज़र आप लोगों ने इस तरह से क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू डो नॉट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स, कि आपके पास परमिशन ही नहीं है कि आप बकेट्स को देख सकें या लिस्ट कर सकें, ठीक है। और ना यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट बकेट का भी ऑप्शन डिसेबल हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट पे सारी परमिशंस डिनाई में होती हैं, तो आप कोई सर्विस नहीं यूज़ कर सकते। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी होम कंसोल पे आ जाते हैं इधर से, और हम अपने रूट अकाउंट में आते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं यूज़र के ऊपर, उज़ैर यूज़र के ऊपर आते हैं, और इसको हम कोई ना कोई परमिशन, किसी सर्विस की परमिशन असाइन करते हैं। यहाँ पर परमिशन किया, ऐड परमिशन। अब यहाँ पर है वही, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही वाली सेम कंसोल आई है जो आप यूज़र क्रिएट कर रहे थे, सेम यही वाली आपके पास आई थी। अब यहाँ पर मैंने ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं। अब मैं यहाँ पर अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं EC2 की एक्सेस दे दूँ। EC2 की अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि EC2 कंटेनर रजिस्ट्री, या फिर EC2 यहाँ पर आप देख सकते हैं EC2 की फुल एक्सेस भी है, EC2 की रीड ओनली एक्सेस भी है। अगर मैं रीड ओनली एक्सेस दूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उन उधर की इंस्टेंसेस को सिर्फ व्यू कर सकता है, उनकी कन्फिग्रेशन, उनकी जो कि वो कितनी उसके अंदर रैम है, उसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी ग्रुप्स अटैच हैं, वो सिर्फ उनको व्यू कर सकता है। इसके अलावा अगर रीड ओनली एक्सेस दे देता हूँ तो इसके अंदर वो ना तो उनको लॉन्च कर सकेगा, ना उनको टर्मिनेट कर सकेगा, ना उनको रीस्टार्ट कर सकेगा, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि वो EC2 की फुल एक्सेस दे दूँ मैं उनको, ताकि मैं वहाँ पर आप लोगों को दिखा सकूँ कि जो यूज़र है वो उस EC2 इंस्टेंस को लॉन्च भी करेगा वो। अब यहाँ पे ये AWS मैनेज पॉलिसी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3 तरह की पॉलिसीज़ बताई हैं। ये Amazon EC2 की फुल एक्सेस दे रहा हूँ मैं, ऐड करता हूँ परमिशंस। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटैच डायरेक्टली हुई हैं, तो ये मैंने ये अटैच डायरेक्टली के अंदर शो हो रहा है Amazon EC2 की फुल एक्सेस। अब ये जो AWS का ये जो लोगो शो हो रहा है ये बताता है यहाँ पर कि ये AWS मैनेज पॉलिसी है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ पे AWS मैनेज पॉलिसी लिखा भी हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका JSON फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें अलाउ हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन EC2 का अलाउ है, रिसोर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिसोर्स के आगे वाइल्ड कार्ड मास्क डला हुआ है। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ अलाउड। अब यहाँ पर इफेक्ट अलाउ है किसका, इलास्टिक लोड बैलेंसर का, तो यहाँ पे हमें इलास्टिक लोड बैलेंसर भी अलाउ होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, क्लाउड वॉच, वो भी हमें अलाउ है। ऑटो स्केलिंग हमें अलाउ है, क्योंकि ये EC2 के अंदर सारी सर्विसेज हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और कंप्यूट के अंदर आऊँ तो EC2 जो है इसके अंदर ये सारी सर्विसेज यूज़ होती हैं, तो इसलिए उसने, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया EC2 फुल एक्सेस, तो वो मुझे सारी इन चीज़ों की एक्सेस दे रहा है। तो ये हमारे पास एक्सेस हो चुकी है इसकी। और अब मैं आता हूँ अपने दोबारा उस यूज़र पे आता हूँ। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं, कंप्यूट में आते हैं, कंप्यूट के बाद EC2 में आते हैं। EC2 के बाद हमने यहाँ पर देखना है कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो रेड API एरर आ रहा था एक्सक्लेमेशन मार्क करके, अब वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने अब उसको एक्सेस दे दी है इस यूज़र को कि वो EC2 को यूज़ कर सकता है। अब मैं इंस्टेंसेस के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो एरर यहाँ पर था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो क्या कह रहा है, यू डू नॉट हैव एनी इंस्टेंस इन दिस रीजन, कि आपके पास इस रीजन में कोई इंस्टेंस नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जैसे कि मेरा मुंबई रीजन है, तो प्रेफर किया जाता है कि आप US ईस्ट वेस्ट जो है नॉर्थ वर्जीनिया रीजन उसको चूज़ करें। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन है जिधर सबसे ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आती हैं, और ये सबसे ज़्यादा अपडेटेड रीजन है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, देखते हैं कि क्या ये वाला यूज़र जो उज़ैर के नाम से यूज़र क्रिएट हुआ है, क्या ये लॉन्च कर सकता है इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ माई लिनक्स सर्वर। उसके बाद यहाँ पर हम Amazon AWS लिनक्स को ही सिलेक्ट करते हैं। इसको हम डिफ़ॉल्ट पे जाना चाहते हैं, T2.micro जो कि हमारे फ्री टीयर पे एलिजिबल है, वो हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्रिएट न्यू की कर लेते हैं, माई लिनक्स
की पेयर, और उसके बाद हमने RSA टाइप रखनी है, डॉट पैम एक्सटेंशन रखनी है, क्रिएट क्यू पेयर की पेयर किया हमने, वो हमें डाउनलोड हो गया है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप हम डिफ़ॉल्ट भी जान देते हैं और अलाउ HTTP ट्रैफिक कर देते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको एक्सेस नहीं करके दिखाऊंगा, बस मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं या नहीं। इससे पहले आप लोगों ने जब लॉगिन किया था इस वाले यूज़र को, तो वो उसके पास सारी सर्विसेज डिनाई में थी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, मतलब कि आपका इंस्टेंस जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। हम व्यू ऑल इंस्टेंसेस में जाके देखते हैं कि क्या हमारा इंस्टेंस लॉन्च हुआ है। आप इसको रिफ़्रेश करें यहाँ पर, तो ये देखें जो मैंने इंस्टेंस अभी बनाया है माई लिनक्स सर्वर के नाम से, वो यहाँ पर अभी लॉन्च हो रहा है। वो पेंडिंग स्टेट में है, उसके बाद वो एक्टिव स्टेट में रनिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा बताने का असल मकसद था वो ये था कि यूज़र जो है उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ परमिशन दिया है EC2 इंस्टेंस की, और वो उसको लॉन्च कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई और सर्विस फॉर एग्जांपल S3 ही ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को S3 दिखाया था, तो वो यहाँ पर अभी भी डिसेबल में ही होगा। वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यू डो नॉट हैव एनी परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप एक परमिशन असाइन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक सर्विस की। तो हमारा IAM का मकसद भी यही था जो कि हम अभी अचीव कर चुके हैं। ये है हमारे पास यूज़र। अब उज़ैर के ऊपर मैंने लगाई थी EC2 इंस्टेंस की, तो वो उसने लॉगिन कर लिया, अपने लॉगिन किया, तो वो EC2 इंस्टेंस अब क्रिएट कर सकता है। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद जो दूसरा यूज़र है उसको मैं कोई और परमिशन असाइन करता हूँ। हसन नदीम ले लेते हैं यहाँ पर हम, और उसको हम परमिशन ऐड परमिशन करते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अब कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र, अब उज़ैर के ऊपर मैंने ऑलरेडी परमिशन लगाई हुई है, तो मैं ये वाली परमिशन इसको दे सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ उज़ैर, तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसीज़ अटैच हैं, अमेज़ॉन EC2 की फुल एक्सेस है इसको। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट रिव्यू करता हूँ। एक बार ये आप लोगों को प्रीवियस, आप यहाँ पर जाके कोई और परमिशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करूं अगर, ठीक है, आप यहाँ पे अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कोई न्यू पॉलिसी भी अटैच कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस यूज़र के इस पॉलिसी के बाद भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें अमेज़ॉन EC2 की फुल एक्सेस हो गई है। यहाँ पर हमें हम नेक्स्ट रिव्यू करते हैं, ऐड परमिशंस करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूज़र हमारा कौन से हसन नदीम, और उसके ऊपर हमारे पास कौन सी एक्सेस परमिशन लगी है, उसके पास अमेज़ॉन EC2 की फुल एक्सेस है, मतलब कि उसके पास ये वाली हमने परमिशन पॉलिसी उसके साथ अटैच कर दी है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको S3 बकेट की भी एक्सेस हो, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं करूँगा S3 फुल एक्सेस। अब आप S3 की कुछ और एक्सेस भी दे सकते हैं। आप उसके सिर्फ आप चाहते हैं कि हम उनको व्यू करना चाहे, कि यूज़र जो है सिर्फ उन बकेट्स को व्यू कर सके, तो आप ये भी उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अमेज़ॉन S3 की फुल एक्सेस दी, तो नेक्स्ट करता हूँ रिव्यू, ऐड परमिशंस, तो ये उसके पास 2 परमिशन लग गई हैं, 2 पॉलिसीज़ अटैच कर दी हैं मैंने इसके पास। अब अमेज़ॉन EC2 की फुल एक्सेस भी है और S3 की भी फुल एक्सेस है, और ये दोनों हमारे पास AWS मैनेज पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लैब भी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपनी कस्टम पॉलिसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी हम अटैच करेंगे अपने यूज़र्स के साथ और अपने ग्रुप्स के साथ। अब ये मैंने हसन नदीम को परमिशन असाइन की हैं। मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पर मैं ये वाला लिंक कॉपी करता हूँ, और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर क्लोज़ कर दूँ और मैं न्यू टैब खोलूँ इनकॉग्निटो, तो यहाँ पर मैं 2 अकाउंट्स को लॉगिन कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक तरह से एक न्यू अकाउंट के तौर पे यूज़ करेगा। है एक ही अकाउंट, लेकिन यहाँ पर आप एज एन IAM यूज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, हसन नदीम प्रोवाइड कर देता हूँ। पासवर्ड मैंने सबका एक ही पासवर्ड रखा था, cloudexpert@123, और मैं साइन इन करता हूँ इसमें। तो मैं इसमें साइन इन हो चुका हूँ। अब इसके पास सिर्फ 2 चीज़ों की एक्सेस होगी, एक EC2 की फुल एक्सेस होगी और दूसरा इसके पास S3 बकेट की फुल एक्सेस होगी। मैं आप लोगों को वो दिखा भी देता हूँ। अब हम जाते हैं EC2 के पास, EC2 की सर्विस पे, और EC2 में देखेंगे कि यहाँ पर वो बताएगा कि आपके पास यहाँ पे कोई अभी इंस्टेंस नहीं क्रिएट। अब हम इंस्टेंसेस में जाते हैं, ये देखें। अब उसने कहा यू डू नॉट हैव एनी इंस्टेंस इन दिस रीजन, कि आपके पास कोई इंस्टेंस नहीं क्रिएट हुआ हुआ। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो उज़ैर ने जो इंस्टेंस बनाया था वो हसन नदीम को नहीं शो हो रहा। अब यहाँ पर इसी तरह हम आगे इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद इसको क्रिएट करके देख सकते हैं कि क्या वो लॉन्च कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम अगर ना लॉन्च कर सकता तो यहाँ पर उसको एरर शो करना था कि आपके पास परमिशन नहीं है इस
सर्विस को यूज़ करने की या आपको परमिशन नहीं है इंस्टेंस को लॉन्च करने की। अब मैं यहाँ पर S3 बकेट के पास आ जाता हूँ। S3 की हमने जैसे कि फुल एक्सेस दी थी इसको, तो हम यहाँ पर S3 की बकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बकेट भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि आया कि ये यूज़र क्रिएट कर सकता है बकेट या नहीं। तो यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट बकेट। बकेट में हम नाम दे देते हैं क्लाउड एक्सपर्ट 123 की बाय 2022। देन हसन की बकेट है, तो ये हम हसन लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रीजन हम सेलेक्ट कर लेते हैं वर्जीनिया का रीजन, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वन रीजन। एंड देन हम ACLs एनेबल कर देते हैं। उसके बाद अभी आप लोग बस ये देख लें, क्योंकि हमने अभी कवर करना है S3 बकेट का टॉपिक। अभी मैं सिर्फ आपको बकेट बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बकेट क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर क्रिएट बकेट करते हैं, तो जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं जो अपर केस लेटर हैं वो नहीं यूज़ होंगे, तो हमें अपर केस लेटर यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। अब क्रिएट बकेट करता हूँ, तो यहाँ पे ये बकेट क्रिएट हो चुकी है। ये देखें आप, ये बकेट क्लाउड एक्सपर्ट 2022 हसन के नाम से क्रिएट हो चुकी है बकेट। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस जिस सर्विस की मैं एक्सेस दे रहा हूँ अपने रूट यूज़र से, उनकी सर्विसेज की एक्सेस इनको मिलती जा रही है, इन यूज़र्स को। इसके बाद हमने क्या देखना है कि अभी तक हमने क्या देखा कि हमने 2 यूज़र्स क्रिएट किए हैं और उनको हमने पॉलिसीज़ अटैच की हैं। अब यहाँ पर हम इसके अलावा ये कर सकते हैं हम कि एक न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम यूज़र ग्रुप में आते हैं और इस यूज़र ग्रुप में हम क्रिएट ग्रुप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लाउड टीम का नाम दे देते हैं। क्लाउड टीम के नाम से हमारा एक ग्रुप है और इसके अंदर अब आप यूज़र को अटैच करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अली रज़ा को अटैच कर देता हूँ और उज़ैर को, इन दोनों को एक ग्रुप में अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्रिएट पॉलिसी भी कर सकते हैं, हम अटैच पॉलिसी कर सकते हैं ग्रुप के साथ, लेकिन फ़िलहाल मैं अटैच नहीं करना चाह रहा इस ग्रुप के साथ। तो बल्कि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, अटैच बाद में भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप क्रिएट पॉलिसी करके अटैच कर देते हैं तो वो ग्रुप के साथ अटैच होगी, लेकिन मैं यहाँ ये वाली पॉलिसी ये इस वाली कंसोल के तो आपको नज़र आ रही है। आप यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे इसको मूव ऑन नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों का पॉलिसी अटैच हो जाएगी ग्रुप के साथ। लेकिन अब मैं यहाँ पर पॉलिसी नहीं अटैच कर रहा है, मैं इसको बाद में अटैच करूँगा। क्रिएट ग्रुप किया मैंने, तो वो कह रहे हैं कि वैलिड कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल आई थिंक स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पे। हम क्रिएट ग्रुप करते हैं, तो ये हमारा क्लाउड टीम के नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। उसके अंदर उसने ये भी बता दिया कि यूज़र्स 2 हैं इसके अंदर, परमिशंस नॉट डिफाइंड। अभी मैंने इसके अंदर कोई परमिशन नहीं लगाई हुई। अब यहाँ पर मैं आता हूँ यूज़र्स, इसके अंदर 2 यूज़र हैं, अली रज़ा उज़ैर। उज़ैर के ऊपर एक परमिशन लगी हुई है, पॉलिसी अटैच है इसके अंदर EC2 एक्सेस। और अभी जो अली रज़ा है उसके पास कोई इसके ऊपर पॉलिसी अटैच नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास कोई पॉलिसी अटैच नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पॉलिसी में लगाऊंगा, जो परमिशंस है वो मैं लगाऊंगा यूज़र ग्रुप पे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड परमिशंस करता हूँ, अटैच पॉलिसी किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब देना चाहता हूँ कोई सर्विस अटैच कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम ने जो पढ़ा हुआ है, अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि S3 की एक्सेस देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने पहले S3 एक्सेस दी थी मैंने हसन नदीम को। अब मैं वही S3 की एक्सेस ग्रुप पे लगाना चाह रहा हूँ। अब ग्रुप के अंदर कौन कौन है, उज़ैर और अली रज़ा। अब ये वाली जो पॉलिसी जो परमिशन है ये ग्रुप पे लग रही है, तो वो दोनों यूज़र्स के ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट होगी। मैं यहाँ पर S3 अगर एक्सेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर Amazon S3 फुल एक्सेस आया। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड परमिशंस किया। वो देखें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर S3 फुल एक्सेस परमिशन अटैच हो गई है और ये AWS मैनेज्ड है। अब यहाँ पर मैं यूज़र्स के पास आता हूँ। अब आप अली रज़ा के पास जाएँ, अली रज़ा के यूज़र के पास जाएँ। अब इसमें आप देख सकते हैं परमिशंस, देखें अटैच फ्रॉम ग्रुप, मतलब अब ये कौन सी है, ये पॉलिसी कौन सी है, ग्रुप से अटैच हुई है। ये जो पॉलिसी परमिशन है ये यूज़र को ने खुद से नहीं, यूज़र के ऊपर परमिशन नहीं लगाई गई, ये ग्रुप के ऊपर परमिशन लगी हुई है और ग्रुप के अंदर वो यूज़र था तो उसके ऊपर भी ये लग गई है। अब आप ये देख सकते हैं S3 की फुल एक्सेस यहाँ पर इसको मिल गई है। आप इसका यहाँ पर JSON कोड भी देख सकते हैं जिसके अंदर S3 अलाउ कर दिया है हमने। S3 ऑब्जेक्ट लैम्ब्डा भी इसके अंदर अलाउ है। S3 के आगे उन्होंने एस्ट्रिक का मतलब कि जो वाइल्ड कार्ड मास्क का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग इज़ अलाउड, क्योंकि हमने यहाँ पर फुल एक्सेस दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यूज़र जो था उज़ैर, इसके ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी EC2 की एक्सेस लगी हुई थी, परमिशन लगी हुई थी, जो कि यूज़र के ऊपर यूज़र के साथ डायरेक्टली अटैच थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं Amazon EC2 की फुल एक्सेस है जो कि अटैच डायरेक्टली है। अटैच डायरेक्टली का मतलब ये है कि यूज़र जब क्रिएट हो रहा था तो आपने ये उसके ऊपर पॉलिसी लगाई, परमिशन लगाई। अब यहाँ पर अटैच फ्रॉम ग्रुप
उसके अंदर शो वन मोर, मतलब कि एक पॉलिसी यहाँ पे भी है, मतलब कि S3 फुल एक्सेस भी इसको है। क्यों? क्योंकि ये उस ग्रुप के अंदर है और ग्रुप के ऊपर पॉलिसी जो परमिशन थी वो हमारे पास थी S3 की फुल एक्सेस थी। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि दो पॉलिसीज़ मेरे पास, एक डायरेक्टली अटैच है और दूसरी यूज़र के ज़रिए अटैच हुई है। अब मैं आता हूँ अली रज़ा पे और मैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। अली रज़ा को लॉगिन करते हैं और ये देख, अब जैसे तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो यूज़र था उसके ऊपर हमारे पास दो तरह की परमिशन, उज़ैर था उसके ऊपर दो तरह की परमिशन लगी थी, एक थी अटैच्ड डायरेक्टली और दूसरी थी अटैच फ्रॉम द ग्रुप। अब अली रज़ा के ऊपर हमारे पास जो परमिशन है वो लगी है ग्रुप की तरफ से और ग्रुप में हमने S3 की परमिशन लगाई थी। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड में और यहाँ से भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मैं आता हूँ डैशबोर्ड में, यहाँ पर उसके पास हमारे पास एक लिंक है, यहाँ पर साइन इन URL, उससे हम लॉगिन करते हैं और ये पिछला यूज़र को साइन आउट करते हैं और इस वाले यूज़र को लॉगिन करते हैं। ये था अली रज़ा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो परमिशन है ये इसको ग्रुप की तरफ से लगी है, ये अटैच डायरेक्टली नहीं थी जब ये यूज़र क्रिएट हुआ था। तो ये परमिशन जो है ये उसको लगी है, अटैच हुई है फ्रॉम ग्रुप साइड से। अब मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई थिंक मैंने स्मॉल में है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ cloudexpert@123 जो कि मैंने पासवर्ड रखा था। साइन इन करता हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि EC2 की एक्सेस इसको नहीं होगी और S3 की इसको एक्सेस होगी। S3 की ये बकेट क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास EC2 हमने रिसेंटली विजिट किए हैं तो यहाँ पर वो शो कर रहा है EC2 को। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सेस नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं API एरर्स, वो यही शो कर रहा है कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है कि आप यहाँ पर किसी इंस्टेंस को क्रिएट कर सकें या व्यू कर सकें या आप कोई टेम्पलेट्स, कोई सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह कुछ भी क्रिएट कर सकें। यहाँ पर लिखा यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो आप कोई यहाँ पर ऑपरेशन, कोई किसी किस्म का आप एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। यहाँ पर हम आते हैं उसके बाद S3 के पास। S3 बकेट हम देखते हैं कि इसके पास क्या परमिशन है, क्योंकि हमने अटैच की थी इसको, ग्रुप पे अटैच की थी परमिशन जो कि सारे यूज़र्स को लग जानी थी जो उस ग्रुप में है। तो अली रज़ा उस ग्रुप का पार्ट थे क्लाउड टीम का। तो ये यहाँ पर हमें क्रिएट बकेट हम करते हैं, क्रिएट बकेट, और यहाँ पर उसको ये बकेट क्रिएट कर सके क्लाउड एक्सपर्ट। उसके बाद हमने बल्कि स्मॉल में रखना है तो C स्मॉल में किया इसका, और अली रज़ा 2022 की बकेट बना रहे हैं। और यहाँ पर हम वर्जीनिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका रीजन AWS का रीजन, ACLs का डिसेबल कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने अनेबल की थी तो मैं इसको यहाँ पर पब्लिक एक्सेस भी डिसेबल कर देता हूँ, क्रिएट बकेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर उसकी बकेट क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने S3 की फुल एक्सेस दी थी तो S3 की फुल एक्सेस में उसको दूसरी बकेट्स भी नज़र आ रही हैं। क्लाउड एक्सपर्ट हसन ने जो बनाई थी वो वाली बकेट भी इसको नज़र आ रही है, और जो इसने खुद क्रिएट की है वो भी इसने बकेट को क्रिएट कर सकता है और व्यू कर सकता है, उसके अंदर डाटा वगैरह अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि हमारे जो हमने अभी जो किया है, मैं एक समरी बता देता हूँ कि हमने क्या किया। आज हमने 3 यूज़र्स क्रिएट किए। पहला यूज़र क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने परमिशन डायरेक्टली अटैच की थी जो कि उस यूज़र पे डायरेक्टली अटैच हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसको लॉगिन करके देखा, उसके पास सिर्फ उन्हीं सर्विसेज की एक्सेस थी जिसकी उसके पास परमिशन थी। सेकेंडली हमने क्या किया कि हमने एक ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप के अंदर हमने मल्टीपल यूज़र्स ऐड किए। अब हमने क्या किया कि जो पॉलिसी थी, जो परमिशन थी, वो हमने ग्रुप के ऊपर अटैच की। अब उस ग्रुप के ऊपर अटैच होने की वजह से उसके अंदर जितने भी यूज़र्स थे उन सब के ऊपर भी वो परमिशन लागू होंगी, परमिशन अटैच हो जाएंगी, उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। उसके अंदर हमारे पास थे अली रज़ा और उज़ैर, उन दोनों के ऊपर वो परमिशन लग गई। हमने S3 की लगाई थी एक्सेस, S3 की फुल एक्सेस। तो हमने फिर लास्ट जो यूज़र था अली रज़ा, उसका हमने लॉगिन किया और उसके अंदर फिर हमने उसको देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ S3 की बकेट को क्रिएट कर सकता था। उसके पास किसी और दूसरी सर्विस की, चाहे वो EC2 हो, DynamoDB हो, RDS हो, कोई भी दूसरी सर्विस हो, S3 के अलावा उसके पास किसी की भी एक्सेस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई लैब के साथ आएंगे और हम एक IAM की नई लैब परफॉर्म करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।